फूडी ट्यूटोरियल का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग मॉडल के कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। यानी दो कनेक्शन, दो मॉडल्स आपस में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। दो रिलेशन इस्टेब्लिश करके आपस में डेटा को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग एसक्यूएल से क्वेरी को ज्वाइन करके दिखाते हैं, वैसे हम लोग बिना यहाँ ज्वाइन किए दो कॉमन कॉलम को एक साथ लाकर हमको वहाँ पे क्रिएशन मिल जाता है। जैसे कि वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन और वन टू वन। ये चार तरह के रिलेशंस होते हैं डीबीएमएस के अंदर, जो यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी इस केस में जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, इसमें एक कैटेगरी के अंदर में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब कनेक्शन हुआ वन टू मैनी। अब प्रोडक्ट साइड से देखेंगे तो मैनी टू वन। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली वन टू मैनी के कंसेप्ट में आएंगे। और यहाँ पर जो कैटेगरी आईडी दिख रहा है, इस जगह पे कैटेगरी का नाम दिखाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको प्रोडक्ट के मॉडल में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का डेटा कॉल हो रहा है, उसके मॉडल में जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जाने के टाइम में यहाँ पर ऐप के अंदर फोल्डर है आपका मॉडल्स, मॉडल के अंदर फोल्डर है आपका प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको एक मेंबर फंक्शन बनाना होगा। मेंबर फंक्शन पब्लिक में डाल देते हैं। फंक्शन का नाम कैटेगरी रख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, कैटेगरी रख लेते हैं। अब जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसकी आपको रेफरेंस कहाँ से मिलेगी वो भी बता देते हैं। लारावेल के वेबसाइट पर आपको कहाँ मिलेगा? तो लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर जाइएगा, सॉरी ORM में जाइएगा। ORM में रिलेशनशिप मिलेगा। रिलेशनशिप में आप यहाँ पे वन टू वन, वन टू मैनी रिवर्स उल्टा, और हैज़ वन टू मैनी मतलब उल्टा है। इस तरह से हम लोग कई सारे ऑप्शन हमको दिए गए हैं लारावेल की तरफ से, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी वन टू मैनी पे जाते हैं। वन टू मैनी में क्या लिखा हुआ है? वन टू मैनी ऐसा रिलेशन है जो कि एक सिंगल मॉडल पेरेंट के तौर पर और एक से ज़्यादा चाइल्ड के तौर पर कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ब्लॉग पोस्ट है, उसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ कमेंट्स हो सकते हैं। एक पोस्ट के एक से ज़्यादा कमेंट हो सकते हैं, इसलिए लाइक्स हो सकते हैं। इस तरीके का कनेक्शन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसने एग्जांपल भी दे रखा है कि पोस्ट एक आपका मॉडल है, उसके अंदर अगर आप कमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो आपने फंक्शन का नाम क्या रखना है? कमेंट्स। प्लूरल फॉर्म में रखना है क्योंकि एक से ज़्यादा है। और उसके बाद आपको रिटर्न करना है दिस, और उसके हैज़ मैनी, और फिर मॉडल का नाम। इसके अलावा आपको फॉरेन की और लोकल की बताना पड़ता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पर इस मॉडल में एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कैटेगरीज मान लो, तो लेकिन वन टू मैनी टू वन मतलब हमको यहाँ से एक ही कनेक्शन चाहिए। हम बेसिकली वो कनेक्शन कर रहे हैं जिसमें एक प्रोडक्ट के एक ही कैटेगरी हो सकते हैं, यानी वन टू वन का कनेक्शन कर रहे हैं। तो हम इसलिए कैटेगरीज ना लिखकर कैटेगरी लिख रहे हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट का एक ही कैटेगरी होगा, इसलिए प्लूरल फॉर्म डाल दें। अब इस तरीके से हम लिखेंगे रिटर्न, इस फंक्शन से जो चाहिए हमको। उसके बाद लिखेंगे दिस। दिस बताता है इसी ऑब्जेक्ट को, इसी क्लास को। और उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ वन। हैज़ वन, ये आपको मेथड यूज़ करना है, हैज़ वन। और हैज़ वन के बाद आपको मॉडल इंपोर्ट कर लेना है जिसको कनेक्ट करना है, यानी कि कैटेगरी को। तो ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश कैटेगरी। ध्यान रखिएगा, मॉडल को इंपोर्ट करना है तो उसका नाम वही होना चाहिए जो मॉडल का नाम है। और उसके बाद आपको लिखना है कैटेगरी, दो बार कॉलन क्लास। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको बता भी रहा है कि यहाँ पे आपको फॉरेन की बताना है, उसके बाद लोकल की बताना है। जो फॉरेन की है उसका नाम है कैट आईडी, और जो लोकल, सॉरी सिर्फ आईडी कैटेगरी में, और जो लोकल की है उसका नाम है कैटेगरी आईडी। ये दो अलग अलग टेबल के अलग अलग टेबल्स कॉलम है। तो हम लोग इसको ऐसे करने के बाद मेरे पास एक और एट्रीब्यूट ऐड हो गया, इसका नाम है कैटेगरी। तो जब हम कॉलिंग करते हैं यहाँ पर, जैसे मैनेज प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो कैटेगरी का 5 और 6 आ रहा है। लेकिन जब हम कैटेगरी कर रहे हैं, वो फंक्शन जो मैंने बनाया अभी, उसका नाम कैटेगरी है, वो एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पर एक पूरा कंप्लीट एरे आ रहा है जिसमें सब कुछ है। यानी कि अगर हमको कैटेगरी का टाइटल चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पे एरो कैट टाइटल लिख देंगे, हो गया। मतलब उस पूरे एरो का डेटा में से एक को एक्सेस कर लेंगे। देखिए, तो आपका कैटेगरी का नाम आ गया उस आईडी से जो मैच किया। वो आपको ज्वाइनिंग का कोई क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक मॉडल को दूसरे मॉडल से हम कनेक्शन कर दिए वन टू वन रिलेशनशिप में, तो हमारा यहाँ पे डेटा दिखने लगा।
अब हमारा जो वेज पार्ट है, यानी जो प्रोडक्ट वेज है और जो नॉन वेज है, वो दोनों अलग अलग हमको कलर में दिखे, ऐसा करना बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए जो आइकन होता है, बूटस्ट्रैप आइकन यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाइए और उस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आइकन्स पे जाना है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आइकन्स अवेलेबल है। इसी में से आप एक बार चेक कीजिए वेज वाला आइकन है क्या, वो जो डॉट का आइकन होता है, ठीक है। देख लेते हैं। तो हाँ, ये नॉर्मल ब्लैक सर्कल को यूज़ करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर चारों तरफ से मेरा वो रहता, चारों तरफ से अगर मेरा वो रहता स्क्वायर रहता तो और अच्छा लगता। तो इसके लिए हम वेबसाइट चेंज कर देते हैं। आइकन 8, आइकन 8 वेबसाइट में लाइब्रेरी है, जो भी हम सर्च करेंगे हमको मिल जाएगा। फिर बाद में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसका कलर चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेज, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सर्च थोड़ा सा लैगी भी होता है। तो देखो इस तरह से वेज वाला आइकन आ रहा है, और इसी में अगर हम इसको ग्रे कलर, ब्राउन कलर का कर देंगे तो ये नॉन वेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली इसी आइकन को यूज़ करना चाहेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको डाउनलोड पे क्लिक करके इसका सीरियल ले सकते हैं, ऑनलाइन लिंक ले सकते हैं, या एसवीजी ले सकते हैं, जिसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एम्बेडेड एसवीजी भी सही रहेगा, क्योंकि पूरा कोड आपको मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन ये पेड है तो आप इस पर जा नहीं सकते। पीएनजी हमको फ्री में मिल रहा है तो ये यूज़ कर सकते हैं। खैर हम पीएनजी को डाउनलोड कर लेते हैं, जब हमको ये फ्री मिल रहा है तो यही सही। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है ये वाला वेज का आइकन, और ऐसे ही हमको एक और आइकन चाहिए, उसका नाम है नॉन वेज। तो नॉन वेज के लिए जो आइकन होता है वो रेड या ब्राउन कलर का होता है, इस तरह का स्टैंडर्ड कलर होता है। तो ये वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी एसवीजी में ही। तो मेरे पास दो अलग अलग आइकन्स अवेलेबल हो गए, एक वेज के लिए, एक नॉन वेज के लिए। तो हम ये दोनों आइकन को सबसे पहले कट कर लेंगे, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में लेके जाएंगे। प्रोजेक्ट फोल्डर जो है मेरा वो लारावेल वर्क में है, और यहाँ पे फूडीज़ में गए, फूडीज़ में आपको पब्लिक फोल्डर में जाना है। ध्यान रखिएगा कहाँ रखना है, पब्लिक फोल्डर में। एक इमेज का फोल्डर बना लेते हैं, या आइकन्स का, जो भी आप बनाना चाहें बना दीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए। अब देखिए जो नॉन वेज है उसका नाम NV रख लेते हैं, ठीक है। और जो वेज है उसका नाम V रख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम में रखिए, तो ज़्यादा लंबा नाम नहीं रखना है। आप देखेंगे कि आपका जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर ये फोल्डर्स आपको मिलेंगे, आइकन्स के अंदर ये, ठीक है। तो अब हम लोग इस वेज को कंडीशन में डाल देंगे। टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वेज है तो क्या करना है, तो IMG का टैग लगाना है वगैरह वगैरह, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसको इको करने की ऐसी ज़रूरत नहीं। इसके लिए आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, @if, ठीक है। @if लगा दिया। अब इफ़ के अंदर IMG टैग डाल दिया, और उसमें हमको यहाँ एसेट्स लिख देना है, क्योंकि हमारा जो फोल्डर है उसका नाम है पब्लिक, और पब्लिक को एक्सेस करने के लिए यूज़ करना होगा एसेट्स। तो आइकन्स स्लैश वेज होगा तो v.png, और इसके बाद ऐसे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पर इमेज का काम ख़त्म होने के बाद, हम अगर ज़्यादा कचरा ना लगे इसके लिए हम एंटर मार के दिखा देते हैं, ठीक है। देखो ये वाला ख़त्म हुआ, अब ये एल्स पार्ट आएगा। और ये देखो आइकन स्लैश NV.png, ठीक है। और ये इमेज यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हमको इंड इफ, तो ये स्टैंडर्ड वे हो गया। अब हम इसके दो अलग अलग इमेजेस को देख सकते हैं। मैं अपना आउटपुट दिखाता हूँ आपको, देखिए रिफ्रेश करके, दोनों वेज था तो दोनों 1 दिख रहा है। अगर हम कोई नॉन वेज ऐड करते हैं तो ये बेसिकली रिएक्ट करता है उसके साथ में। तो मैं इस बार सेलेक्ट करता हूँ नॉन वेज, और मैं एक्चुअल में चिकन बटर मसाला ऐसे करके मैं डाल देता हूँ, बटर मसाला, ठीक है। तो इसका इमेज मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने इमेज यूज़ नहीं किया है, तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा उसका रेफरेंस नहीं दे पा रहा। तो बेसिकली हम इसको ऐड कीजिएगा, बट कंट्रोल भी कीजिएगा, ज़रूरी है। तो बेसिकली इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि इमेज डेस्कटॉप पे डाल दें, ठीक है। CHICK चिकन बटर
ER होता है ना, MASALA, नॉन वेज है, ठीक है। प्राइस 5,000 रुपये, डिस्काउंट में आपको सिर्फ 600 रुपीज़ में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन जो भी है वो, और जो इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा है वो डेस्कटॉप पे है, तो उसका नाम शायद OIP, ठीक है। तो और उसके बाद ये हो गया स्पेशल बाय फूडी, ठीक है। तो ये क्रिएट कर देते हैं। तो देखो ये इंसर्ट हो गया और ये नॉन वेज का आइकन लेकर आया। तो इससे हम बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो वेज और नॉन वेज का आइकन जो है स्टैंडर्ड फूड डिपार्टमेंट की तरफ से वही वाला यूज़ करना है। अगर ये येलो होता तो फिर वो एग वाला मामला आ जाता, लेकिन एग को कंसिडर कर देते हैं नॉन वेज में, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट ऐड हो गया और ये इंसर्ट हो गया। इसका नाम भी देखिए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ऐड होने के बाद ये पॉसिबल है कि हम लोग अब इसको आगे फ्रंट पे दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो के पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि एक मॉडल को दूसरे मॉडल से कैसे कनेक्ट करते हैं मॉडल की मदद से। मॉडल का बहुत काम है, अभी तो आप सिर्फ इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन मॉडल का एक्चुअल में बहुत काम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेटर, गेटर, उसके बाद बहुत सारे कास्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मॉडल में होती हैं। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।